गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एसोसिएटा प्लस एसवीटी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन डिपार्टमेंट में क्या 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 एक्सप्लेनेशन है, क्या मतलब डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या अथॉरिटी होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं। When an organization grow in terms of number of employee, it is segmented into various departments for better control and management. This process is called as department action. मतलब अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए क्या होता है, किसी मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉय को ग्रो करने के लिए एक डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती है, और वही डिपार्टमेंट जो है उसको आगे जो है सो रास्ता फॉलो करवाता है। और इससे जो है क्या होता है, सेगमेंट इनटू वेरियस डिपार्टमेंट। और हर एम्प्लॉय मतलब हर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। बेटर कंट्रोल जो उसको कंट्रोल करता है, मैनेजमेंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिपार्टमेंट एक्शन, डिपार्टमेंटेशन। अब देखिए डिपार्टमेंटेशन क्या है। डिपार्टमेंटेशन इज ए प्रोसेस डिवाइडिंग लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इनटू ए स्मॉल एंड फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट। मतलब डिपार्टमेंटेशन हम उसको बोलते हैं जिसमें जो है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिल के काम करें। जैसे देखिए सीईओ के अंदर कितने लोग आते हैं, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग और पर्सनल। और देखिए मार्केटिंग के अंदर 3 फिर से जो है सो व्यक्ति काम करने लगे। तो इसी तरह से जो है, और यही जो क्या है, एक डिपार्टमेंट है। तो ये जो आगे क्या बन जाएगा, एक डिपार्टमेंट की तरह काम करेगा। चलिए हम आगे देखते हैं। तो आगे है वर्क इन डिवाइडेड इनटू मैनी टास्क। मतलब एडवांटेज क्या है डिपार्टमेंट का, तो वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनी टास्क एज पर स्पेशलाइजेशन, मोर कंसंट्रेशन इज पॉसिबल ऑन द स्पेसिफिक टास्क। मतलब अगर क्या हो कि वर्क जो है अगर डिपार्टमेंट होता है, तो जैसे मान लीजिए आपके भी कॉलेज में होगा एक साइंस डिपार्टमेंट होगा, मान लीजिए कोई जो है सो आपका वर्कशॉप का डिपार्टमेंट होगा। तो इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है, और इसका क्या काम होता है कि मतलब कोई भी काम को, टास्क को आसान कर देना, मोर कंसंट्रेशन। और इससे क्या होता है कि मोर कंसंट्रेशन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, कंट्रोल इन डिपार्टमेंट इज ईजियर। और इससे क्या होता है, कोई भी डिपार्टमेंट में अगर डिपार्टमेंट बांट दिया जाए तो कंट्रोल ईजियर हो जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल इज डिपार्टमेंट इज ईजियर। नेक्स्ट है पीपल बिकम्स एक्सपर्ट आफ्टर वर्किंग। और इसमें क्या होता है, अगर डिपार्टमेंट हम बांट देंगे तो उसमें जो है पीपल एक्सपर्ट हो जाते हैं काम करते करते एक ही डिपार्टमेंट में। सिमिलर फंक्शन फॉर अ लॉन्गिट्यूडनल एक्सपीरियंस एंड द एजेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, कन्फ्यूजन इन वर्क इज लेस। और इसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन कम होता है। जैसे मान लीजिए आप ही के कॉलेज में जैसे आपको लाइब्रेरियन का काम पड़ता होगा, तो कोई लाइब्रेरियन के टीचर होंगे, उनके पास आप जाते होंगे। वर्कशॉप का काम पड़ता होगा तो वर्कशॉप के टीचर के पास जाते होंगे। तो क्या कर दिया गया है, इनमें डिपार्टमेंट बांट दिया गया है कि आप जो है इस पोजीशन को संभालिए, आप इस पोजीशन को संभालिए। ये जो है आपकी अथॉरिटी का काम होता है, मतलब आपके प्रिंसिपल और आपके एचओडी का ये काम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो सेंट्रलाइजेशन इट concentralization all the power, authority and decision is taken by few hand। बस में इसमें क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन होता है, किसी भी कोई प्रमुख व्यक्ति के पास जो सारी पावर होती है, अथॉरिटी होती है, डिसीजन लेने की क्षमता होती है, इसे बोलते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इन डिसेंट्रलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटेशन ऑफ पावर। और इसमें क्या होता है, इसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पावर बढ़ जाता है, पावर एंड अथॉरिटी is given to every level of management according to their skill and qualification। इसमें क्वालिफिकेशन और उसके स्किल के अनुसार क्या होता है, अथॉरिटी और जो पावर होती है वो बढ़ जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग पावर इज गिवन टू फ्यू हैंड्स। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, कोई खास व्यक्ति के पास डिसीजन मेकिंग, कोई डिसीजन लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता होती है। और इसमें क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजन मेकिंग पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है,
डिसीजन कोई भी लेने लगता है। ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ये सुटेबल किसके लिए, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है, लेकिन ये बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सुटेबल होता है। डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब छोटे लोगों के लिए तो हम मान लीजिए कि हम किसी व्यक्ति को खास बना दे, 10 लोगों में एक को हम हेड बना दे, लेकिन जहाँ पे 5000 लोग हों वहाँ पे तो 10 आदमी को चुनना पड़ेगा उसमें, तो इसलिए क्या होता है, इट इज़ सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजमेंट हैज मैक्सिमम अथॉरिटी, मतलब ज़्यादातर अथॉरिटी जो क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होता है। एंड मिडिल लोअर लेवल हैज़ लो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसके पास क्या होता है, लो रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी इज सिस्टमेटिकली डिवाइडेड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है, अथॉरिटी सिस्टमेटिक डिवाइडेड होता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अथॉरिटी। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, तो इट मीन्स राइट एंड पावर टू टेक डिसीजन। इसमें क्या होता है, किसी के पास राइट होता है या पावर होता है कोई डिसीजन लेने का। इट इज़ द फॉर्मल राइट ऑफ द सुपीरियर टू कमांड एंड इंस्ट्रक्ट हिज सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, इट इज़ द फॉर्मल राइट ऑफ द सुपीरियर टू कमांड एंड इंस्ट्रक्ट हिज सबऑर्डिनेट फॉर सर्टेन एक्शन। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द स्टेट ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल, मतलब इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति को जो जिम्मेवारी दी जाती है उसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी में बी considered as the obligation of the subordinate to his boss to do work given, मतलब कोई बॉस के द्वारा जो कोई काम दिया जाता है हम उसको परफॉर्म करते हैं, उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं। एवरी पोजीशन हैज सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए बहुत सारा डिपार्टमेंट बढ़ गया और तो सबका जो है अपना अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सिंस द टॉप मैन इज ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट डू ईच एंड एवरी, क्या होता है कि जैसे देख लीजिए आप, अगर डिपार्टमेंट ना रहे तो क्या होगा, एक ही व्यक्ति तो सारा काम कर नहीं पाएगा। इसी के लिए क्या किया गया है कि अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिया गया और उसमें अलग अलग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए गए, काम दे दिए गए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। एन अथॉरिटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द टॉप एग्जीक्यूटिव टू ईच एम्प्लॉय थ्रू सेवरल, यही बात यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है, इट इज एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ऑर्डर और ड्यूटी। इसमें क्या होता है, किसी भी आज्ञा को कोई व्यक्ति कोई ऑर्डर देता है तो उसको हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। और अथॉरिटी में होता है, इट इज़ द पावर टू राइट टू गिव ऑर्डर टू अदर, तो इसमें किसी को ऑर्डर देते हैं। इट इज़ ऑलवेज फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, इसमें नीचे से ऊपर जाते हैं, और इसमें क्या होता है, ऊपर से नीचे आता है। मतलब अथॉरिटी किसी जैसे हमारे प्रिंसिपल है वो एचओडी को देंगे, एचओडी सारे टीचर को देते हैं, टीचर सारे स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं। नेक्स्ट है एबिलिटी टू ओबे और फॉलो द ऑर्डर, इसमें क्या होता है, आज्ञा को मानना पड़ता है, ऑर्डर को मानना पड़ता है। एबिलिटी टू गिव ऑर्डर, इसमें ऑर्डर देना पड़ता है। इट एंड एज सून एज द टास्क कंप्लीट, और इसमें क्या, इट्स ड्यूरेशन इज कंटिन्यूअस फॉर लॉन्ग टाइम, इसमें लॉन्ग टाइम लग जाता है, इसमें तुरंत करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स यही था आज का जो वीडियो 4 था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल। थैंक यू।